नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। आईटीबीपी जवान गौतम यादव को अंतिम विदाई, अमर रहे के नारों से गूंजा इलाका। एकता पद यात्रा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पाकुड़ में विकसित भारत पद यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। देवघर में आपकी सरकार आपके द्वार में उमड़ी भीड़, मैया सम्मान योजना के लिए सबसे अधिक आवेदन। झारखंड में नहीं लागू होगा एसआईआर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप। हजारीबाग में 35 वर्षीय रूपलाल करमाली की गोली मारकर हत्या, केरेडारी पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के गांजा गली निवासी आईटीबीपी जवान गौतम कुमार यादव को सोमवार को सुंदरनगर घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र में शोक का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत को विदा करने पहुंचे। आपको बता दें कि गौतम यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम चंपारण में ड्यूटी पर तैनात थे। श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर स्कूल परिसर में सर्विस एलएमजी साफ करते समय दुर्घटनावश गोली चलने की आशंका जताई जा रही है, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस, डीएसपी और बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। शनिवार की शाम 36वीं बटालियन ने उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास चिरकुंडा लाया। मैथन संजय चौक से चिरकुंडा तक लोगों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय और गौतम अमर रहे के नारे लगाए। सोमवार सुबह अंतिम संस्कार के दौरान आईटीबीपी जवानों ने सलामी दी और तिरंगा उनके पिता बिहारी यादव को सौंपा गया। मुखाग्नि जवान के पुत्र गोलू ने दी। मौके पर निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने जवान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गौतम युवाओं के लिए प्रेरणा थे और उनका जाना क्षेत्र ही नहीं देश की बड़ी क्षति है। वहीं मृतक के बड़े भाई पप्पू यादव ने बताया कि गौतम 2014 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे और 11 वर्षों से देश सेवा कर रहे थे। हथियार साफ करने के दौरान ही यह दुर्घटना होने की आशंका है। विभाग जांच कर रही है। नहीं, दुखद घटना है। आईटीबीपी के जवान गौतम यादव जी का देहांत हो गया और स्वर्गवास होना इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। वो कल से जिस तरीके से सब लोग उनके अंत्येष्टि के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए लोग आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है जो उनकी जो है उनको इस क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के बच्चे एक यादगार के तौर पर देखते हैं और बहुत मतलब एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो उनकी देहांत जो है हम समझते हैं जो इस क्षेत्र के लिए भी है, पूरे देश भर के लिए लॉस है। हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे जवानों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पाकुड़ शहर में विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में माई भारत अभियान के तहत यह पदयात्रा सिंधु कान्हू मुर्मू पार्क से शुरू हुई। इस पदयात्रा को उप विकास आयुक्त महेश संथालिया, आईटीडीए निदेशक अरुण कुमार एक्का, जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कुमार, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक और जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा मुख्य सड़क से होते हुए रविंद्र चौक और इंदिरा चौक से बिरसा चौक तक पहुंची, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पदयात्रा बैंक कॉलोनी स्थित न्यू स्टेडियम के पास समाप्त हुई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मकद प्रतिमा पर अतिथियों
ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डीडीसी महेश संथालिया ने संबोधित करते हुए सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और उन्हीं के प्रयासों से भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो पाया है। उन्होंने सरदार पटेल को एक कुशल राजनेता और दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। पदयात्रा में जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं, भारत स्काउट एंड गाइड, एनसीसी कैडेट और एनएसएस समन्वयक मौजूद रहे। पदयात्रा का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया और देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए एक 3 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का प्रावधान और प्रस्ताव था। तदनुसार आज यह बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी के बच्चों के साथ और जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ आज ये पदयात्रा निकाली गई। उद्देश्य देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना, शुचिता को बनाए रखना और देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा। अब खबर देवघर से। देवघर पुराना नगर निगम परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और आवेदन करने पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे अधिक रुचि मैया सम्मान योजना को लेकर देखने को मिली। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस योजना के लिए आवेदन दिया, जिससे पता चलता है कि सरकार की पहल से जनता में जागरूकता और विश्वास दोनों बढ़ा है। देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गरीबों को ऑफिस जाने आने में बहुत दूर रहता है, तो इसके लिए नज़दीकी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसमें गरीबों को कल्याणकारी योजना के तहत जितने भी विभाग हैं, सरकार के द्वारा जितना भी विभाग है, चाहे बिजली हो, पानी हो, आवास हो, अबुआ आवास हो, पेंशनधारी योजना हो, शिक्षा जगत का हो, आपको स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम को लेकर यह योजना को चलाया गया है। जहां जिस विभाग द्वारा लोगों का काम रुका हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए या विकास का काम कहीं पड़ा हुआ है, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह योजना को चलाया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में किसी भी हाल में एसआईआर लागू नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में भ्रम फैलाने की साजिश रच रही है, लेकिन उसे जनता समझ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू होने पर 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे उनकी नागरिकता पर खतरा मंडराने लगा। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। के लोग एसआईआर, आपका जो वोट है वो पूर्ण क्या करते हैं, पूर्ण समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब
बंगाल में से SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा। मैं हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित भुंडू पंचायत में 35 वर्षीय रूपलाल करमाली की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे अपराधी घर की छत के रास्ते अंदर घुसे और रूपलाल पर एक एक के बाद 5 गोलियां चला दी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक गोलियों की आवाज से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रूपलाल करमाली स्थानीय बुंडू मंडा पूजा में भगत पुजारी की भूमिका निभाते हैं। वारदात की सूचना मिलते ही केरेडारी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। रात में जो घटना घटा है वो छत के ऊपर से देख के वो घर में घुस के और गोली मारा। किनको मारा है गोली? कौन थे आपके? वो मेरे भाई थे। कौन मारा गोली? क्या कुछ जानकारी है? किसी से दुश्मनी ऐसा कुछ? वैसा तो कुछ मेरा से जानकारी नहीं है। वो सिर्फ उसको भाभी जी ने देखा कि आया और मारना चालू कर दिया। जो आया वो कैसा शकल का था? क्या था? काला जैकेट पहन ले था और टोपी लगी ले था। क्या वजह लगता है, किस वजह से गोली चला होगा? ऐसा कुछ कैसे मारा गया हमको तो ये पता नहीं है। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, यही भगतगिरी करते थे और ये क्या बोलते हैं मछली उछली मारते थे। पुजारी थे? मछली मारते थे और बेचते थे बाजार में, किसी तरह नून रोटी चला रहा है। पूजा पाठ भी इनका करवाते थे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मंडा लगाते थे। मंडा पूजा शिव जी का। हाँ। रविवार को रायना से बर्धमान की ओर जा रहे एक CNG 4 व्हीलर में अचानक आग लग गई। घटना गोटन बाजार इलाके में हुई, जहां चलते चलते गाड़ी धू कर जलने लगी। इससे आसपास में अफरा तफरी फैल गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे किसी के घायल होने का खबर सामने नहीं आया। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को चपेट में ले लिया और गाड़ी पूरी तरह खाक हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय कारोबारी ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक वाहन 2024 मॉडल का था। पुलिस वाहन मालिक से संपर्क कर आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग का गांधी मैदान इन दिनों भारी उपेक्षा का शिकार है। दरअसल यहां डिज्नीलैंड मेला खत्म होने के बाद नगर निगम ने सफाई नहीं कराई, जिसके कारण मैदान में प्लास्टिक, खाद्य अवशेष, कचरा बिखरा हुआ है। मेले के दौरान बने गहरे गड्ढे अब भी खुले पड़े हैं, जो खिलाड़ियों और बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने पर आसपास के युवाओं ने खुद सफाई अभियान शुरू कर दिया। टीमें बनाकर वे मैदान से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन समुचित सफाई अब भी नहीं हो सकी है। नागरिकों ने नगर निगम से तत्काल कदम उठाकर मैदान को फिर से साफ और सुरक्षित बनाने की मांग की है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के माध्यम से देखी और देखिए अच्छा लगा कि कोई एक मीडिया हाउस आई है और इस बात को प्रखरता के साथ जनता के सामने रख रही है। तो फिर हमने एक प्रयास किया कि प्रशासन तो फ़िलहाल अभी नहीं कर रही है, तो क्यों ना हम आपस में कुछ मिलकर कर सकते हैं। तो फिर हमने 5 दोस्तों को लिया, 5-6 दोस्तों को लिया, उनसे बात विमर्श किया कि क्या हम इसके एक छोटे से हिस्से को भी साफ़ कर सकते हैं क्या। तो फिर हमारा चर्चा हुआ, तो फिर हम लोग इसके 1/4 भाग जो है, आप समझ सकते हैं कि 1/4 नहीं 1/3 भाग भी मान सकते हैं, उसको हमने साफ़ करने का प्रयत्न किया और सक्सेसफुली हमने शुक्रवार को वो साफ़ कर दिया। और जब हमने साफ़ किया तो कचरा जो इकट्ठा हुआ तो किसी सज्जन के संज्ञान में आया यहाँ पे बैठने वाले के कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, तो कहीं ये उड़ ना जाए, कहीं वापस से फैल ना जाए। तो उन्होंने नगर पालिका को सूचित किया। नगर पालिका की गाड़ी और डोज़र आया, उसने उठा करके वो कचरे को ले गए। जब वो ले जाने वाले थे तो उनसे मैंने पूछा भी कि क्या आप केवल इस कचरे जो हम लोगों ने जमा किया उसको लेने आए हैं, या फिर आपका ध्येय ये भी है कि आप पूरे गांधी मैदान को जल्दी से साफ़ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 से 2 दिन के अंदर साफ़ कर देंगे।
तो ये घटना हमारी शुक्रवार की थी और आप आज देख रहे हैं कि रविवार है, लेकिन रविवार को भी आप जैसे कि तैसी स्थिति देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको मटिया दिया या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को लेकर के भी दुखी। देखिए, गांधी मैदान इसका नाम में ही गांधी है और भारत में 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल्ली पर पदासीन होने के बाद उन्होंने एक मुहिम शुरू किया था 2 अक्टूबर को, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का जो सिंबलाइज उन्हें किया गया था, उनका चश्मा हो गया ना। लेकिन इस मैदान का नाम गांधी है, लेकिन गांधी का जो गुण स्वच्छता है वहाँ एक जरा सा नहीं है, ठीक है। देखिए, हम लोग स्वच्छता कहीं ना कहीं एक मूलक होता है राष्ट्र की प्रगति का। भारत को आज़ाद हुए लगभग कितने वर्ष हो गए हैं, मतलब यही 75 से ऊपर वर्ष हो गए हैं। लेकिन भारत के स्वतंत्रता के साथ ही चीन और एशियान देश जो थे, सिंगापुर, मलेशिया, उन सबों में भी कुछ क्रांति हुई थी, है ना, बदलाव हुआ था। वो सब भी भारत की तरह पिछड़े थे, भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, है ना। लेकिन उन्होंने अपनी अनुशासन, वहाँ नागरिकों के अनुशासन से, राजनेताओं के विल पावर, जिसे कह सकते इच्छा शक्ति से, है ना, और देश के प्रति भावना से वो अपनी देश की गंदगी, प्रदूषण सबको पार करते हुए विकास की चरम सीमा पर पहुँच गए, है ना। तो भारत को भी उसी राह पर चलना चाहिए। ये समस्या देश को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व CJI BR गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, कई देशों के वरिष्ठ न्यायाधीश और जस्टिस सूर्यकांत के परिजन मौजूद रहे। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। अब CJI के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का रहेगा, जो 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत राज्य से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिहार में एनडीए सरकार का गठन प्रचंड बहुमत के साथ हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके शपथ ग्रहण का वीडियो साझा किया है और उन पर गलत उच्चारण तथा अशुद्धियां करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की हालत ऐसी है कि वे ठीक से शपथ भी नहीं पढ़ पा रहे। पार्टी का कहना है कि अगर यही गलती किसी और नेता से हुई होती तो तथाकथित गोदी मीडिया इसे बड़ा मुद्दा बनाती। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। ये सिवाय और निर्वहन के लिए नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।